हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिपीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे एक फ्री कोर्स सीटेट, एचटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक फ्री कोर्स बनाया है, जो कि आपकी क्लासेस 12 बजे डेली आ रही हैं। आज उसी की थर्ड क्लास हमने स्टार्ट की है और थर्ड क्लास का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा आपके 3 और 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपने ये 3-4 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वट मीनिंग ऑफ रुको, मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ। रेड रेड ठीक रहेगा। मीनिंग ऑफ ग्रोथ आपको बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या होता है। एनी फिजिकल चेंज इन हाइट, वेट, साइज, कोई भी फिजिकल चेंज आपकी बॉडी का, जैसे कि आपका वेट बढ़ना, आप पहले छोटे थे फिर आपकी हाइट बढ़ गई, ऑल थिंग, आपके बाल छोटे थे आपके बाल बढ़ गए, आपके नेल्स छोटे थे आपके नेल्स बढ़ गए, ऑल दीज थिंग्स आर these are growth, comes under growth। आपका वेट, साइज, अब जो भी एक्सटर्नल चेंज इन बॉडी, आपका जो भी बाहरी चेंज है, जैसे कि आपके नेल्स बढ़ गए, एक्सटर्नल चेंज है, आपके लेग्स का साइज बड़ा हो गया, आपकी हाइट, आपका वेट, ऑल थिंग्स आर कम अंडर ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। जब आप मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, आपके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हैं, आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो आपको मैच्योरिटी गेन हो जाती है। उस टाइम पे आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो उनकी हाइट नहीं बढ़ती क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से उनकी हाइट, उनका वेट तो बढ़ता है, लेकिन एक्सटर्नल चेंज बॉडी में इतने नहीं आते क्योंकि वो पहले ही आ चुके होते हैं। क्वांटिटिव चेंज एक ऐसा चेंज, ग्रोथ के अंदर ऐसे चेंज आते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आपकी हाइट 20 सेंटीमीटर बढ़ गई, आपका वेट 20 ग्राम की केजी बढ़ गया। तो ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटी में माप सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब ग्रोथ तो हमने पढ़ लिया, ये डेवलपमेंट क्या है? मैं एक बार फिर से पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि आपको विजिबल नहीं होगा। डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल चेंज इन इट्स मेंटल, सोशल, इमोशनल एरियाज। जो भी आपके मेंटल, आपका पहले आप छोटे थे, आप काउंटिंग तक भी नहीं जानते थे, आप अल्फ़ाबेट्स भी नहीं जानते थे, लेकिन आप धीरे धीरे जानने लगी। दैट इज़ डेवलपमेंट। आपका मेंटल कोग्निटिविटी आपकी बढ़ी है, आप समझने लगे हैं चीज़ों को, वो सभी डेवलपमेंट में आते हैं। आप सोशली, पहले आप किसी से छोटे थे तो आप अपनी फैमिली के अलावा किसी से कनेक्शन नहीं करते थे, लेकिन वो भी अब आप करने लगे हैं क्योंकि आपका डेवलपमेंट हुआ है, आप सोशली भी एक्टिव हुए हैं। इमोशनल एरियाज़, डेवलपमेंट में इमोशनल भी होता है कि जब आप छोटे होते हैं आप रोते हैं, आपको कुछ चीज़ होती है, आप लेकिन बड़े होके आपको वो बैलेंस करना आता है। आपको जो चीज़ नहीं मिलती, आप अपने मन को संतुष्टि दे देते हैं कि नहीं, मतलब अब बच्चे थोड़ी ना रह गए हैं जो आप रोएंगे। तो वही चीज़ है, आपके अंदर डेवलपमेंट, आपको लर्निंग हो जाती है, इतना विकास हो जाता है कि हमें अब कैसे रिएक्ट करना है। कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एक पीरियड पे आके आपकी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, आपका विकास है, वो आपका पूरी लाइफ चलता रहता है। पूरी लाइफ आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप जब तक मरते नहीं हैं, आपका डेवलपमेंट चलता ही रहता है। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो कि मेज़र कर सकते हैं, ये जो डेवलपमेंट है, ये क्वालिटी, इसमें क्वालिटी होती है कि क्या आप किस उसमें क्वालिटी में आपका चेंज हुआ है, आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट जो होता है, वो एक बड़ा, जैसे आपने सेट पढ़े होंगे अपने, जब आप छोटे थे, नहीं भी पढ़े होंगे, तो मान लीजिए ये पूरा डेवलपमेंट है और ग्रोथ इसके अंदर आती है, ये ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज भी होते हैं और क्वांटिटेटिव चेंज भी होते हैं। हैज़ डायरेक्शन एंड सीक्वेंस,
जब आपकी डेवलपमेंट होती है तो आपकी डायरेक्शन होती है, उसमें एक सीक्वेंस होता है कि पहले आपका ब्रेन बनेगा, देन आपकी बॉडी, मतलब ये हार्ट, ये सब इंटरनल, फिर आपके हैंड्स लेग्स ऐसे बनेंगे। तो वो भी होते हैं, तो ऐसे इसका सीक्वेंस होता है और इसकी डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पेन चेंज, ओके। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पे क्वेश्चन हमेशा आपके सी टेट में आया है, एच टेट में भी आया है, तो ये डिफरेंस आपको ज़रूर याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, एक्सटर्नल होती है, जो भी जैसे बाहरी चेंज है आपकी बॉडी के अंदर नहीं, आपकी बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल एंड मेजरेबल। हम उनको, जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं। वेयर एज डेवलपमेंट इज़ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि ये पूरा डेवलपमेंट है और इसके अंदर आता है ग्रोथ। तो ये डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होते हैं। ग्रोथ में स्टॉप, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, ये भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ग्रोथ एक पॉइंट पे आके आपकी स्टॉप हो जाती है आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी, लेकिन वेयर एज डेवलपमेंट वो थ्रू आउट आपकी लाइफ चलती है। जब तक आप मर नहीं जाते, आप अपनी कब्र में नहीं है, तब तक आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट चलती रहती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज बोथ। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रोथ को हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, वेयर एज डेवलपमेंट को हम क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए सी टेट में। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्सटर्नल चेंज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेजरेबल, हम इसको मेज़र कर सकते हैं। सेल बेस्ड होता है। डायरेक्शन लेस होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती आपकी। कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी तो भी आपका ग्रोथ होगी। जैसे कि हमने देखा है, जो फिजिकली एबल चाइल्ड होते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके हमने देखा है उनका साइज़ वो पूरे उनकी पूरे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग इतना बड़ा नहीं होता। तो ये भी उसी के अंदर आता है कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई लेकिन ग्रोथ हो गई। तो यही इसका एग्जाम्पल है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट की। तो एक तो ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है कि पहले ये ग्रो, मतलब इसका स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर होता है लाइव लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेवलपमेंट वोम टू टोम चलता है, मतलब माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। तो वूम टू टूम ये हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, इसलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोला गया है। ना देन डिफिनाइट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है कि जैसे कि आप भी मैथ्स में पहले काउंटिंग सीखते हैं, देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब आप सीखते हैं। तो ये डायरेक्शन होती है कि ऐसे ही चल सकता है। हम डायरेक्ट किसी भी बच्चे को ये डिवीज़न नहीं पढ़ा सकते जब तक हम उनको नंबर्स नहीं बताएंगे, जब उनको एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं बताएंगे, तो जब तक हम उसको ये नहीं बता सकते। तो एक डायरेक्शन होती है कि कैसे विकास, हमें बच्चों को कैसे समझ डेवलप करनी है, कैसे उनकी कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप करनी है। देन सोशल, इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस, कि इसमें जैसे कि ग्रोथ में आपके ओनली फिजिकल चेंजेस आते हैं, वेयर एज डेवलपमेंट में आपके सोशल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस आते हैं। और डेवलपमेंट में ये नहीं कि फिजिकल नहीं आते, फिजिकल भी इसी का एक पार्ट है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये डेवलपमेंट है और इसके अंदर ग्रोथ आती है। तो ये इसमें डेवलपमेंट में फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारे टाइप के चेंजेस आते हैं। ओके, नाउ
नाउ वी विल रीड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, मैं पेन चेंज करती हूँ एक बार। यस, नाउ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या स्टेजेस होती है? सबसे पहले आती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज वो स्टेज होती है जब आप अपने माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो उसको प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। ये 0 to 9 मंथ्स की होती है। देन इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब आप जब पैदा हो जाते हैं, ये 9 मंथ्स की होती है, और ये 0 से 2 ईयर्स की। पैदा होने के बाद से 2 साल तक आपका इन्फेंसी का पीरियड चलता है। देन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा जाता है, एक अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है 2 से 6 ईयर्स, और इस लेटर चाइल्ड का पीरियड होता है 6 to 11 ईयर्स। आप ये ईयर भी याद रखना कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, और स्टेज मतलब कौन से, किसके बाद कौन सी स्टेज आती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमारा यूजुअली बनता है। देन आती है एडोलेसेंस। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, ये स्टेज भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी सवाल काफ़ी बनते हैं। एडोलेसेंस बनती है 12 से 19 तक। ये आपको आपने पहले भी साइंस में भी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। इसको हम बोलते हैं टीन एज। 12 से 18 तक, 19 तक आप कुछ भी बोल सकते हैं। देन अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा अडल्टहुड आपकी ये 18 से 40 तक। देन ओल्ड एज आपकी हो जाती है 56 80 तक, कितने भी मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज प्रीनेटल एंड इन्फेंसी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रीनेटल एंड इन्फेंसी स्टेज। फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। जब आप आपके अपनी मॉम के, जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, उस टाइम से लेकर बर्थ तक का टाइम ये प्रीनेटल तक में आता है। देन इन्फेंसी शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 9 मंथ का पीरियड आपका प्रीनेटल रहता है। उसके बाद 0 से 2 ईयर्स आपका इन्फेंसी का स्टार्ट हो जाता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है? सेंसरी डेवलपमेंट बिगन्स। आपकी जो सेंसरी है, आपका आँखें, ये देखना, खाना, ये आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है इन्फेंसी में। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप। इन्फेंसी में आपका बच्चे का, मैं आपका कह रही हूँ, बच्चे का जो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। जैसे कि आपने एक बॉल रखी और उसको कंबल से छुपा दिया, तो बच्चे को ये कंबल हटा के देखेगा, उसको पता है कि बॉल कहीं गायब नहीं हुई है। ये इन्फेंसी में उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि वो हटाएगा कंबल को और बॉल को ढूंढेगा कि हाँ, बॉल अभी भी कंबल के पीछे है। ये उसका ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। चाइल्ड टर्न इमिटेशंस। बच्चा जैसे अभी देखता, आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, जब वो छोटे होंगे उनको कैसे पता कि पेंसिल से लिखना ही होता है, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कभी उससे लिखते हुए देखा है। तो यही है, वो इमिटेट करते हैं कि मम्मी ने ऐसा, मतलब उनकी कॉग्निटिव उसमें वो सेट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पियाजे क्या कहते हैं, स्कीमा में सेट हो जाता है कि वो इससे लिखते हैं, तो वो भी ऐसे कुछ भी लिखता है उससे। तो यही है उनका, चाइल्ड इमिटेशन लर्न करना सीख जाता है। तो ये जो भी इन स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होता है, और चाइल्ड इमिटेशन स्टेज कौन सी है, ये सब सेंसरी डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है, किसके अंडर आती है, इन्फेंसी के अंडर आती है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चाइल्डहुड स्टेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइल्डहुड को हम चाइल्डहुड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स के लिए होता है, और लेटर चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर्स के लिए होता है। ये स्टेजेस के आपको ईयर्स भी याद रखने हैं। मैं बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है
कि उत्सुक रहता है बच्चा। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा इस स्टेज में 2 साल के बाद इतने क्वेश्चंस करता है कि कभी-कभी पेरेंट्स उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि क्या आप बार-बार में सवाल कर रहे हैं। तो यही है, उनके उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो पूछते ही रहते हैं। उनके अंदर क्या मतलब, वो जानते हैं, समाज में अपनी समझ बना रहे हैं। सोशल एंड मोरल क्वालिटी इंक्रीजेस। जब बच्चा इन्फेंसी से चाइल्डहुड में आता है तो वो अपने इन्वायरमेंट से, पहले तो वो फैमिली के साथ ही रहता है, देन वो इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसको सोशल और मोरल क्वालिटी इसकी इंक्रीज होती है। लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। बच्चा ऑब्जर्व करता है, आफ्टर सर्टेन टाइम्स ऑब्जर्व करके वो सीखता है। तो ये भी चाइल्डहुड के अंदर आता है। जैसे कि वो टीचर को ऑब्जर्व करता है एंड देन उनकी इमिटेट करता है। तो यही है कि बच्चा इस स्टेज में काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट्स। चाइल्डहुड पीरियड में कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। मूर्त, कॉन्क्रीट को मोड़ते हैं मूर्त, जो कि हमारे आसपास है, उनके बारे में ही बच्चा सोच सकता है। जैसे कि अब हम फिजिक्स के लॉ किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो उनके बारे में सोच ही नहीं सकता, उसको नहीं पता न्यूटन क्या है और क्या प्रिंसिपल है। तो वो कॉन्क्रीट जो उनके पास है, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में समझ सकता है, सोच सकता है। उनको कुछ ऐसी मतलब साइंस वाइंस की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनको जानता ही नहीं है। उनको नहीं पता कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उनको वो सोच ही नहीं सकता, हम उनको कितना भी समझा दें। देन ये एडोलेसेंस, ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इससे भी अक्सर काफ़ी सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एडोलेसेंस स्टेज, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ये पीरियड बच्चे के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चा एक चाइल्डहुड से एक अडल्ट की तरफ जा रहा है। तो हाँ, ये इसको बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो इसको बोले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तूफान का वो है, ये किसने बोला है? स्टेनली हॉल ने ये बोला है। स्टेनली हॉल, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, आप अब की बार भी लिख के ले लो। आपके क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना ज़रूर, मतलब आप कमेंट करके बताइएगा आया है नहीं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है कि हु सेड एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो आपको आंसर लगाना है स्टेनली हॉल। और क्या होता है एडोलेसेंस में? जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि आपकी बॉडी, आप मैच्योरेशन की तरफ, आपकी प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी बॉडी में, आपके मेंटल स्कीमा में बहुत सारे चेंज होते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, आप पहचान नहीं पाते, मैं इस संसार में क्यों हूँ, क्या मेरा गोल है। आप दोस्तों के साथ भी मतलब अच्छा फील करते हैं, पेरेंट्स के साथ थोड़ा अच्छा नहीं फील करते। तो क्या है, थोड़ा उनके अंदर चेंजेस आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया था कि बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, तो इस पीरियड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते, हमने कभी नहीं देखा, हम उनके बारे में भी सोच पाते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इसको हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन। देन इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस। इसमें ये पीरियड जैसे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बताया ही है, क्योंकि इसमें फिजिकल चेंज तो होते ही हैं, साथ में इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। प्लीज़ डू इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस। सर्च फॉर आइडेंटिटी। बच्चा एक पहचान नहीं पाता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उनके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं, और आपको भी पता है कि क्या क्या फिजिकल चेंज होते हैं। आपके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, और यही बच्चा सर्च फॉर आइडेंटिटी सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, ये सब बच्चे के अंदर आता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देता है। इंडिपेंडेंस एंड रिबेलियन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा इस उम्र में आता है 13, 14, 12, 13, तो उनके अंदर थोड़ा ये कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं अपना
थोड़ा ये इंडिपेंडेंसी आ जाती है। और रिबेलियन मतलब वो कि थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स से भी थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो वही है कि इंडिपेंडेंसी आ जाती है, रिबेलियन आ जाती है। अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, क्योंकि उनकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं तो उनके अंदर हलचल होती है। अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन होता है। ये कोई साइंस है इसके पीछे। कोऑपरेटिव एंड नेचर डेवलप्स, कोऑपरेटिव नेचर डेवलप। इस पीरियड के अंदर आपका कोऑपरेटिव मतलब आपके पीयर ग्रुप के साथ आपकी अच्छी खासी बनती है, तो वही है कोऑपरेटिव नेचर डेवलप। अडल्ट एंड ओल्ड एज, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं कि जनरेटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज में आ जाती है। आप कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं इस एज में, और आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे अपना घर संभालना है। जैसे आप 35-40 ईयर्स की एज में जो भी पेरेंट्स होते हैं, जैसे आपके फादर भी रहे होंगे, वो कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, जिसके मुझे अपना घर बनाना है, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है। तो यही है जनरेटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग पावर, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं कि डिसीजन कैसे, वो पावर मेकिंग पावर उनकी इंक्रीज होती है, वो अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ डिक्रीज इन ओल्ड, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है कि बढ़ते हैं तो आपकी स्किन लूज़ हो जाती है, आपके हेयर ग्रे हो जाते हैं, एंड दांत निकल आते हैं, तब गायब टूट जाते हैं। तो यही है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी स्किन लटक जाती है, आपके मसल्स गिरने लग जाती है, आपकी बोन वीक हो जाती है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी चली ही जाती है, मतलब घटती रहती है। सेंसिटिव नेचर इन ओल्ड एज, और जैसे कि आपने देखा है कि बड़े बूढ़े छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। ओल्ड पर्सन छोटी छोटी बातों से नाराज़ होते हैं, रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो अपने, वैसे पहले तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब करने लग जाते हैं। तो उनके पीछे यही रीज़न है कि वो सेंसिटिव हो जाते हैं। ओल्ड एज में ऐसा उनका डेवलपमेंट ही ऐसे हो रहा होता है। नाउ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं? मेंटल, फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज। बेसिकली हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम 4 टाइप का मानते हैं। एक तो उसमें आता है मेंटल, जिसको हम कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, फिजिकल भी एक दूसरा फिजिकल, तीसरा इमोशनल, चौथा सोशल। जो ये मोटर डेवलपमेंट है ये आ जाता है हमारा फिजिकल के अंदर, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, मेंटल दिमाग से संबंधित है, कोग्निटिविटी से संबंधित है। तो मेंटल थिंकिंग, मेमोरी, लॉजिक, ये जो भी चीज़ें हम सोचते कैसे हैं, क्या हम लॉजिक कैसे लगाते हैं, याद कैसे करते हैं, वो सब हमारे मेंटल डेवलपमेंट में आता है। फिजिकल के अंदर आता है बॉडी ग्रोथ, नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के पार्ट सारे, नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन कैसे ऑर्डर देता है अदर ऑर्गन्स को। तो यही फिजिकल के अंदर आता है। मोटर, फाइन एंड ग्रोस मोटर, फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। जब आप छोटी छोटी अपनी क्या कहते हैं ऑर्गन्स का यूज़ करके काम करते हैं, तो अब उनको वो अंडर आती हैं फाइन मोटर के। और जब आप बड़ी बड़ी मसल्स, जैसे आपके हैंड्स, आपके लेग्स का यूज़ करके, जैसे साइकिलिंग में आपके अपने लेग्स का यूज़ करते हैं, तो वो ग्रॉस मोटर में आता है। तो बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, एंड जब छोटी छोटी मसल्स ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, मसल कहेंगे, तो उनको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल है आप सुई से सील रहे हैं और बॉल को थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपकी थ्रो करेंगे, पहले तो आपकी ऐसे घूम के हाथ को फेंकेंगे, लेकिन जो आपकी उंगलियों से पकड़ेंगे,
तो वही फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। सो गाइस, यही था आज का हमारा टॉपिक। आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू आपको इसमें कुछ समझना है तो हम लाइव भी आते हैं डेली, आप उसमें अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत पहले ख़राब थी, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब टाइम से हमारी वीडियो डेली आया करेंगी। तो यही था वो, ये आज का हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप लाइव में हमारे साथ मिल सकते हैं। और दैट्स ऑल। ओके देन, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Okay.